अस्सलाम वालेकुम, आई एम बीना शौकत, द ब्यूटी लॉफ्ट सैलून की ओनर। और आज हम जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो स्किन नहीं बल्कि हेयर के लिए है। और हेयर के प्रोसीजर के लिए जो हमारे पास आज क्लाइंट आई हुई हैं उनका जो मेन फोकस है वो अपने ग्रे हेयर कवरेज के लिए हमारे पास है। अच्छा, ग्रे हेयर कवरेज के लिए जो लोग हमारे पास आते हैं उनके लिए हम एक स्पेसिफ़िक टाइम जो है वो उनको बता देते हैं कि इस टाइम में आपको हमने ग्रे हेयर कवरेज देना है और इस टेम्परेचर में देना है और इस माहौल में देना है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। हम लोगों को ये लग रहा होता है, बल्कि ये आम लोगों की एक मिथ है कि जिस तरह बाकी बालों को, चाहे वो आपका जो नेचुरल हेयर है, जैसे कि आप जिस नेचुरल हेयर के साथ आप पैदा हुए हैं उसका अगर हेयर डाई करना जो है वो आसान है तो ग्रे हेयर कवरेज भी वैसे ही करनी होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इसको नेचुरली भी देखें तो जिस तरह हम अल्लाह ताला ने हमें जिन बालों के साथ पैदा किया होता है और जो हमारा हेयर कलर होता है उसको अल्लाह ने जो है वो नेचुरली जो है वो ऑयल्स और जो टेक्सचर है वो इतना सॉफ्ट और इतना प्योर दिया हुआ होता है कि उसको टैकल करना और उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत आसान होती है। जब वक्त के साथ साथ हमारी जो स्कैल्प है उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं और जब हमारा स्कैल्प जो होता है उसका पीएच लेवल जो है वो बढ़ जाता है या अल्कलाइन की तरफ चला जाता है या नॉर्मल नहीं रहता, तो इसी तरह हमारे बालों का जो टेक्सचर है या हमारे बालों का जो कलर है वो भी एक नॉर्मल रेंज में नहीं रहता। मेरे पास अभी ये क्लाइंट आई हैं, इनका जो ओवरऑल लेवल है बाल का वो हमारे पास इस वक्त 7 और 8 का मिक्सचर है। लेकिन ग्रे हेयर जो उनके न्यू निकल रहे हैं, जो उनके न्यू रूट्स में बाल आ रहे हैं वो बहुत वाइटिश टोन की तरफ हैं और वो सिल्वर शेड दे रहे हैं। उसको हमने सेम उसी लेवल का बनाना है या उसी कलर में लेकर आना है जो उनके लेंथ में शेड आया हुआ है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनके बालों को जो है वो उनके रफनेस को चेक करना होगा कि बाल ज़्यादा रफ तो नहीं हुआ होगा, बाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई कि जो उनका पहले शेड था उसकी पिगमेंट जो है वो ऑरेंज या फिर थोड़ी डिफरेंट टोन की तरफ जा रही है। पहले वो हम चेक करेंगे, उनको कंसल्टेशन देंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि आपने अपने बालों में एक्चुअल कौन सा शेड जो है वो आपको चाहिए या आप कौन सा शेड चाहते हैं कि हम लेकर आएँ और किस लेवल पे लेकर आएँ। बालों के जो हेयर हैं उनके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जो 1 से लेकर 10 तक या फिर 12 तक जाते हैं। हमने सबसे पहले फोकस ग्रे पे करना है और फिर उस लेवल को चेक करना है कि ओवरऑल फ्रॉम रूट टिल आपके जो एंड ऑफ हेयर है वो सेम लेवल का आ रहा है। ये उस वक्त किया जाता है जब सिर्फ एक ही शेड हमने बालों को देना हो। हाइलाइट्स, लो लाइट्स, बलयाज और डिफरेंट जो हम टेक्निक्स बालों में करते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है। आज जो प्रोसीजर है वो एक सिंगल हेयर शेड के लिए है जिसमें हम आपको सिर्फ अभी रूट की हेयर की जो कवरेज है वो सिखाएंगे। हमने अपने क्लाइंट को प्रिपेयर कर दिया, इनसे डिस्कशन हो चुकी है कि किस तरह इन्होंने अपने बालों का हेयर डाई करवाना है और कौन सा हेयर लेवल उन्होंने किस हेयर लेवल पे अपने बालों को डाई करवा के लेकर आना है। अच्छा, हमने इनको अच्छी तरह आगे से और बैकवर्ड्स दोनों तरफ से कवर किया है ताकि कोई भी हेयर डाई जो है या हेयर डाई की कोई पेस्ट या फिर कुछ भी इनके बॉडी पर ना आए और इनकी इस नेक पे या फिर इनके स्कैल्प पे इर्द गिर्द कहीं भी जो है इनकी स्किन पे इनको हेयर डाई टच ना हो। और अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है जिससे वो हेयर का कोई स्ट्रेन रह जाता है वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसमें एक और डबल प्रिकॉशन हम ये लेंगे कि हमने जो इनके स्किन का, क्योंकि हमने इनके स्कैल्प को जो है वो कवर करना है तो रूट जो है वो तभी अच्छी तरह डाई होते हैं जब स्कैल्प को हम हेयर से कलर कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं। तो हम पहले ये करेंगे कि इनकी स्किन जो जो एक्सपोज्ड है जिसमें इनकी थिन हेयर लाइन नज़र आ रही है इन सब में हम इनके बालों को अच्छी तरह पेट्रोलियम जेली लगाएंगे। ये पेट्रोलियम जेली की एप्लीकेशन जो है वो इस प्रोसीजर से होगी। पेट्रोलियम जेली बहुत लाइट क्वांटिटी में हमने अच्छी तरह इनके स्किन पे स्प्रेड कर देनी है। इसके 2 फ़ायदे हैं कि इनकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जीज़ नहीं होंगी। फिर सेकेंडली एक और फ़ायदा ये है कि जो भी हमने हेयर डाई इनको अप्लाई करना है, अगर हमसे एप्लीकेशन के वक्त हमसे कोई गलती से स्किन के अराउंड भी लग जाएगा तो जब हम पेट्रोलियम जेली को रिमूव करेंगे और वॉश आउट करेंगे इनकी स्किन के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। अब पेट्रोलियम जेली की एप्लीकेशन हो चुकी है जो आपको पता है मार्केट में डिफरेंट नेम्स से और डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाती हैं। मोस्ट फेमस जो है वो वेसलीन है जो काफ़ी चीज़ों में बेनिफिशियल है। आपने वो अच्छी तरह अप्लाई कर दी है। अब हम इनके बाल आपको खोल के दिखाते हैं।
जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका जो हेयर है वो थोड़ा रेडिश टोन की तरफ है, और इसमें जो रेडिश टोन है वो आपको डबल टोन्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन हमने इसको 7 के लेवल पे ही रखना है। और 7 के लेवल पे रखने की हमारी वजह ये है कि अगर हमने इसको ज़्यादा लाइटर कर दिया, हम 8 या 9 के लेवल पे ले गए, तो जो इन्होंने क्योंकि अपने होल हेयर डाई नहीं करवाना, उनको अपने बाल इसी शेड में चाहिए, हमने उसको इसी तरह डाई करना है कि उनका जो रूट टचअप है वो भी कवर अप हो, साथ साथ जो हेयर लेंथ है उनकी जहाँ पे कलर आया हुआ है ऑलरेडी वो उसके साथ मर्ज होके सेम शेड दे। अच्छा, अब रूट टचअप के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैंने इनके स्कैल्प को चेक किया है, इनका स्कैल्प वैसे तो हेल्दी है, लेकिन क्योंकि इनकी बालों में थोड़ा जो है वो स्कैल्प की तरफ ड्राइनेस है, और जो ग्रे हेयर है वो रफ़ है, और थोड़ा सा इस तरह भी नज़र आ रहा है कि वो कलर के लिए रेजिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले इनकी स्कैल्प को मैं इसको सेव करने के लिए और कलर को मोर जो है एब्जॉर्बेंट बनाने के लिए मैं इनको प्रोटीन स्प्रे करूँगी। प्रोटीन स्प्रे की कवरेज जो है वो ऑल अराउंड हमारे क्लाइंट के हेयर पे हो चुकी है, और अब अच्छी तरह उसका मसाज किया जा रहा है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। आफ्टर ऑल द प्रिपरेशंस, जो हम हेयर डाई से पहले अपने क्लाइंट की स्किन को, स्कैल्प को और उनके हेयर को सेव करने के लिए, और हमारा डाई ताकि ज़्यादा अरसे तक जो है वो उनके बालों में लगा रहे और ज़्यादा टाइम लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जितनी प्रिकॉशंस या जितनी भी SOPs किए जाते हैं वो हमने ले लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम इनके बालों में सेक्शंस लेंगे। बालों में सेक्शंस लेने के लिए इनके बालों को पहले हम अच्छी तरह जो है वो जो टैंगल फ्री करेंगे। जब बाल टैंगल फ्री हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो आसानी का काम है वो ये है कि बालों को जो हम डिफरेंट 4 to 6 सेक्शन में हम उनको पिनअप या क्लिप अप करते हैं, हम उन पे क्लिप्स लगा देंगे। अब हेयर के जो हैं वो सेक्शंस हम ले चुके हैं, और इन सेक्शंस को सेपरेटली लेने का फ़ायदा हमें ये है कि अब हमें इनका स्कैल्प अच्छी तरह नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, और अब हमें पता है कि इनको हमने ग्रे हेयर कवरेज कितनी क्वांटिटी में और कितनी हम लोगों ने लेवल पे देनी है। अच्छा देखिए, सेक्शंस लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनकी जब ग्रे हेयर कवरेज हम करेंगे तो हमें ये पता होगा कि हमने कौन सा वाला एरिया जो है वो पहले कवर करना है, कौन सा बाद में। अब इनका जो बैक एरिया है माशाल्लाह उसमें काफ़ी बाल हैं और थिक हेयर है उनके, फ्रंट पे थोड़ा लाइट बाल है, तो हम इसको इसी तरह, क्योंकि टाइम हमने जो है वो प्रॉपर ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे देना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि हेयर में ग्रे जो है वो कहाँ तक कवर होना चाहिए। इनका जो यहाँ पे ग्रे कवरेज है वो ज़्यादा है और इधर थोड़ा कम है, तो कोशिश हम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ थिन हेयर हैं और इधर थिक हैं, तो कोशिश हम ये करेंगे कि पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इधर बाल जो है वो इनका हेल्दी है। इधर अगर हम अपने हेयर को जो है हेयर कलर अगर हम ज़्यादा दे भी देंगे या ज़्यादा टाइम के लिए लगा भी देंगे तो वो इतने जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा जितना इनके फ्रंट पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए पहले यहाँ से हमने इनको जो है एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, और फिर मिक्सचर को अप्लाई करते करते हमने फ्रंट पे आना है, और जब इधर एप्लीकेशन हो जाएगी और हम फ्रंट पे आएंगे तो फिर हमारे पास जो है वो टाइम इक्वल हो जाएगा, इक्वली हम टाइम को डिवाइड कर सकेंगे। आपको मेरी बात थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी बाकी जो ब्यूटिशियंस आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, वो इसलिए आपको डिफरेंट लगेगी क्योंकि ज़्यादातर ग्रे हेयर को कवरेज फ्रंट से लेकर और बैक पे दी जाती है, लेकिन इनके मामले में क्योंकि इनका हेयर जो है वो आगे बहुत लाइट है और आगे ग्रे कवरेज का मुझे लगता है कि टाइम मार्जिन हमें जो है वो थोड़ा डिवाइडेड रखना है पीछे और आगे के मुकाबले में। अगर मैंने इनको दूसरों की तरह आगे ज़्यादा देर के लिए कवरेज दे दी तो फिर पीछे का बाल जो है वो डाई नहीं होगा और आगे जो है वो इनका बाल बहुत जल्दी जो है वो ग्रे कवरेज कवर हो चुकी होगी। अब हम इसके लिए अपने लिए डाई का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम इसको सॉफन करेंगे। सॉफन करने का मतलब है कि हम इसके अंदर जो भी हमने शेड देना है और जिस लेवल का शेड देना है उस कलर को हमने डायरेक्टली जो है वो अपने डाइंग बॉल में निकाल लिया है, और अब हम इसके अंदर
थोड़ा सा प्रोटीन स्प्रे ऐड करेंगे। प्रोटीन स्प्रे हम ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको हम फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए, ओनली फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स, क्योंकि हमारा जो इस वक्त जो हमारे पास क्लाइंट बैठी हुई है इनके बालों में एटलीस्ट 45 मिनट्स जो हैं वो हमने देने हैं, क्योंकि इनका बाल काफ़ी स्टबन है। तो 45 मिनट्स में से जो 10 मिनट्स हैं उसमें हम डायरेक्ट लिफ्ट देने के लिए 7 जो इनके बालों में जो 7 का लेवल आ रहा है उस कलर को, उसी शेड को प्रोटीन मिक्सचर के साथ मिक्स करके हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन करनी है। और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी हम विदाउट डेवलपर कर रहे हैं। इनके बाल बैक पे ज़्यादा थिक हैं, इसलिए हमने बैक से डायरेक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। अब ये डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो बैक से करते करते हम फ्रंट पे लेके जाएंगे और फिर हम अपने टाइम को नोट करना शुरू करेंगे। और फर्स्ट 10 मिनट्स आफ्टर एप्लीकेशन, फर्स्ट 10 मिनट्स हमने इनको लगे रहने देना है विदाउट डेवलपर। हमारा जो बाल है वो नेचुरली, क्योंकि ऑयल्स होते हैं उसमें और नेचुरल जो है वो मॉइस्चर होता है उसके अंदर, तो जब हम उसमें कोई भी कलर एप्लीकेशन करते हैं, डाई एप्लीकेशन करते हैं, तो वो बहुत इजीली उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल ऑयल है वो हेल्प आउट करता है डिफरेंट डाइज को अपने साथ मिक्स करके एब्जॉर्ब करने में, और इस तरह वो कलर बहुत अच्छी तरह अप्लाई हो जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक टिप मैं आपको यहाँ पर दूंगी, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिनके बाल जो हैं वो बहुत हार्श हैं, बहुत रफ़ हैं, बहुत ड्राई हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा कलर ट्रीटमेंट्स या डिफरेंट जो हैं वो हेयर के ट्रीटमेंट्स करवा के अपने बालों को डैमेज कर लिया, जब आप अपना हेयर डाई का मिक्सचर बनाएं उसके अंदर थोड़ा सा जस्ट लिटिल बिट लाइक 5 और 10 ml के करीब आपने, इससे ज़्यादा नहीं, 5 ml कर लें तो बेस्ट है। कोकोनट ऑयल आपने ऐड कर लेना है। उस कोकोनट ऑयल को ऐड करके आपने अच्छी तरह मिक्सचर को फ्रॉथी बनाना है। जब वो मिक्सचर बहुत अच्छी तरह फ्रॉथ बन जाएगी, उसकी वो मिक्सचर जो है वो यकजान हो जाएगा, फिर आपने बालों में उसको अच्छी तरह अप्लाई करना है। उसकी सबसे बड़ी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट और जो उसकी जो आपको आफ्टर जो उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे वो ये होगा कि बालों में किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। सेकेंडली, बाल जो ग्रे है वो अच्छी तरह कवर हो जाएगा, और जो मॉइस्चर आपने या जो आपने ऑयल्स जो हैं वो अपने मिक्सचर में दे दिए हैं वो आपके बालों में एब्जॉर्ब होके सिर्फ आपके हेयर को ही ड्राई करेंगे, स्कैल्प को डैमेज नहीं करेंगे। हमारी जो है वो ग्रे हेयर कवरेज जो है वो बैक पे हाफ साइड पे हो चुकी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, और जब बैक पर हो जाएगी तो फिर हम उसके बाद फ्रंट पे लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो ग्रे हेयर कवरेज है वो जब हमने बैक पे अच्छी तरह हमने सारी बैक कवर कर ली है, तो साथ साथ हम बालों को जो हमने क्लिप किया हुआ था और उनको हमने टाई अप किया हुआ था, उन सेक्शंस को हमने खोल देना है। उससे ये होगा कि इक्वली जो सारे बाल हैं वो डाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस तरह डाई जो है वो बैक पे भी और फ्रंट पे भी सेम नज़र आएगा। कोई भी हेयर डाइंग टेक्निक हो, आप चाहे रूट को डाई कर रहे हैं, आप अपने फुल हेयर कवरेज दे रहे हैं, या आप बालायाज कर रहे हैं, हाइलाइट्स कर रहे हैं, लो लाइट्स कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। आपने हमेशा रूम टेम्परेचर ऐसा रखना है जो आपके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक होना चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, जैसे कि गर्मियों में हम एसी ऑन कर देते हैं और उससे रूम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लाइंट को जो है वो गर्मी ना लगे, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो हेयर डाई है वो अपना जो एक इफ़ेक्ट देना है, या हेयर डाई ने जो अपना काम करना है वो स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस। उसके स्लो डाउन होने की वजह से जो टाइम हमने अपने हेयर डाई को लगाने के बाद देना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह गर्मियों के अलावा सर्दियों में जब हम हीटर बहुत ज़्यादा ऑन कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कमरा जो है वो हीटअप हो चुका होता है, तो फिर क्लाइंट के स्कैल्प खुद ब खुद जो है वो ज़्यादा हीटअप होता है, और फिर जो हेयर डाई है वो जल्दी कलर्स को एब्जॉर्ब करता है।
इसी वजह से और इन्हीं रीज़न्स की वजह से जो हम टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, हमारे क्लाइंट्स को जो रिक्वायर्ड या जो वो चाहते हैं कि जिस तरह का हेयर डाई आए, वो टाइमिंग की और एप्लीकेशन की डिस्टर्बिंग की वजह से वो चीज़ हमें नहीं मिलती या वो रिज़ल्ट्स हमें नहीं मिलते जो हमारा क्लाइंट चाह रहा होता है। तो जब भी आप हेयर ड्राई करें या जब भी आपने अपने क्लाइंट को जो है वो कुछ भी ट्रीटमेंट देनी है, तो उसमें 2-3 चीज़ें आपने ज़रूर फोकस करनी है। हेयर की आपने टेक्सचर को, हेयर की आपने रफनेस को, कितना रफ़ है या कितना अच्छा है या कितना उसके अंदर मॉइस्चर या प्रोटीन को ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात टेम्परेचर को। इसको फोकस रखते हुए आपने सारी चीज़ें जो है सामने रखिए, पूरी प्लानिंग करके और फिर अपने क्लाइंट के बालों को डाई देना है। और जब भी हेयर कलर आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वही रिजल्ट्स आते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ एप्लीकेशन विदाउट डेवलपर हो चुका है और अब इसको हमने 10 मिनट स्टे देना है। 10 मिनट स्टे के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसके अंदर जो इनका लेंथ में शेड आया हुआ है, ये 5 के लेवल में महागनी है और इसको हमने 20% डेवलपर के साथ 20 वॉल्यूम के साथ हमने इसको अच्छी तरह पूरा कवर करना है। और हमारी जो गाइडलाइन होगी, क्योंकि अब हम इनके बालों के सेक्शंस को ख़त्म कर चुके हैं, तो जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन की गाइडलाइन होगी वो फर्स्ट जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है उस पर ही हमने सारी एप्लीकेशन करके दिखानी है आपको। हमने फाइनल एप्लीकेशन के लिए अपना मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया है, जिसमें हमने इनके बालों को देखते हुए 5 के लेवल पे महागनी और जो 6% में हमने 20 वॉल्यूम के साथ एक मिक्सचर बनाया है। और इस मिक्सचर की अब हम उधर एप्लीकेशन करेंगे जिधर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी, और इसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। हमारी सेकंड एप्लीकेशन के बाद इस वक्त फुल कवरेज हो चुकी है और अब हम इस फुल कवरेज को जो हमारा, क्योंकि आप देख के ही बता सकते हैं, आपको भी नज़र आ रहा होगा कैमरे में कि जो हमने नीचे इनका ओरिजिनल हेयर कलर है उसी से रिजेंबल करता हुआ हमने इनको डाई का कलर अप्लाई किया है। अब ये 35 मिनट्स मोर लगेंगे और आफ्टर 35 मिनट्स हम मेक श्योर करेंगे कि इनका कोई भी ग्रे हेयर जो है वो कवरेज से रह ना गया हो, उसको अच्छी तरह कवर करके और फिर हम इसको वॉश करेंगे। अब हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसकी ग्रे कवरेज को एक दफ़ा चेक करके देखेंगे और अब हम अपने क्लाइंट को वॉशिंग पॉइंट पे लेके जा रहे हैं ताकि इनके हेयर को अच्छी तरह वॉश करें। आफ्टर कलर एप्लीकेशन और हमने इनको जो है वो एक प्रॉपर टाइम दे दिया था जो हमारा तकरीबन 40 to 45 मिनट्स है। इनका कलर पे, इनके हेयर में कलर कवरेज हो चुकी है और इनका ग्रे हेयर जो है वो मुकम्मल कवर्ड है। आप अभी भी देख सकते हैं, आपको इसमें भी नज़र आएगा कि ग्रे कोई भी बाल बाकी नहीं रहा है। जो इनकी लेंथ पे हेयर कलर था सेम इनके स्कैल्प में भी वही शेड हमने दे दिया है। और अभी इनके बाल वेट हैं, इसको हम ड्राई करेंगे। पहले बालों को ड्राई करने के बाद फिर आयरन करेंगे और फिर आपको एक फाइनल लुक दिखाएंगे। आज की हमारी सर्विस जो हमने अपने क्लाइंट को देनी थी ग्रे हेयर कवरेज की, वो कंप्लीट हो चुकी है और आफ्टर रिजल्ट्स आप सामने देख सकते हैं। हमने इनको अभी तो मास्क अप्लाई करके और इनकी जो ट्रीटमेंट की है, साथ साथ ग्रे कवरेज के साथ एक ट्रीटमेंट भी की है, तो इनके बालों में थोड़ा सा ये कि मॉइस्चर भी आ चुका है। लेकिन अब इसको मॉइस्चर को इंटैक्ट रखने के लिए और इनकी ग्रे हेयर कवरेज को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैंने इनको कुछ होम आफ्टर केयर रिकमेंड किए हैं, जिसमें इनको शैम्पू और कंडीशनर और मास्क के अलावा मैंने जो इन्होंने वीक में 3 टाइम्स अपने लिए ऑयल यूज़ करना है, वो प्रिस्टीन हेयर ऑयल है जो हमारा द ब्यूटी लॉफ्ट सैलून का अपना प्रोडक्ट है। और ये प्योर ऑयल्स और प्योर एसेंशियल ऑयल्स और विटामिन्स का मिक्सचर है जिसको हर्ब्स के साथ इन्फ्यूज़ करके और डिफरेंट प्रोसीजर से बनाया जाता है। और ये ऑयल ये अपने साथ लेके जाएंगी और यूज़ करेंगी, इससे इनके बालों में और ज़्यादा शाइन और मॉइस्चर आएगा और साथ साथ इनका ग्रे हेयर कवरेज लॉन्ग लास्टिंग होगा।
थैंक यू सो मच आज की ये सारी वीडियो के लिए। और आई होप कि आप लोगों को जो मैंने आपको इसमें टिप्स दी हैं और जो जिस तरह इनका ग्रे हेयर कवरेज किया है उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्यूटी लॉफ्ट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हेयर। मैं पहले भी इनकी सर्विसेज ले चुकी हूँ और बिलीव यू मी कि थ्रू आउट द ईयर्स मैंने बहुत सर्विसेज ली हैं, काफ़ी जगह गई हूँ, लेकिन जितने दिल से और जितनी सच्चाई से ब्यूटी लॉफ्ट काम कर रहा है, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए भी, और यही फ़ायदा आपको और हसीन बनाता है। और हमें हसीन बनाने के लिए हम इनका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी गाइडलाइंस, इनके तोहफे, इनका प्यार, सच्ची बताऊं तो इसी को कहते हैं बांटना। और ब्यूटी लॉफ्ट सिर्फ बांट नहीं रहा, आपके साथ शेयर भी कर रहा है, आपको नॉलेज भी दे रहा है साथ साथ, और आपको हर चीज़ खुल के बता रहा है जो सदका जारिया है। अल्लाह सुब्हान ताला इनके कारोबार में बरकत डाले और इसी तरह ये सबको अपने साथ लेके चलें। और जैसे हमें प्यार से अपना समझ के ये हमें बताते हैं और हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाते हैं, हमारे अंदर अपनी नेक नियति से, अल्लाह इनकी हर चीज़ में अजर पैदा करे। आमीन सुम आमीन।